अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान की बात आती है तो उन नामों में एक नाम हमेशा रहता है, जो है व्लादिमीर पुतिन का। आप में से ज्यादा लोग तो इनके बारे में जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनको बता दूं कि ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं और लगातार 4 बार से यूं ही प्रेसिडेंट बन रहे हैं। प्रेसिडेंट से पहले ये बतौर प्राइम मिनिस्टर भी काम कर चुके हैं। जब ये पॉलिटिक्स में नहीं थे तो ये पुलिस में फॉरेन इंटेलिजेंट ऑफिसर थे, लेकिन जब इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा तो उन सभी ऊंचाइयों को छू लिया जिसके बारे में लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वैसे तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए और इनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। उसके बाद जब इनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया तो उनका नतीजा तो हम सबको ही पता है। आज की इस वीडियो में हम व्लादिमीर पुतिन की स्टार्टिंग से अब तक की स्टोरी को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो एक आम से घर में पैदा होकर रशिया जैसे बड़े ममालिक के प्रेसिडेंट बन गए। व्लादिमीर 7 अक्टूबर 1992 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में पैदा हुआ था। उनके वालिद का नाम व्लादिमीर स्पिरिटोनोव पुतिन था और माँ का नाम मारिया इवानोवा पुतिन था। इनकी माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी, जबकि इनके वालिद पहले आर्मी में थे और उसके बाद उन्होंने ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से छोटे से व्लादिमीर का बचपन बहुत ही मुश्किलों में गुजरा। और जब वो 8 साल का हुआ तो उसने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करना शुरू कर दी। 1960 से 1968 तक 8 साल इसी स्कूल में पढ़ाई के बाद इन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू कर दी। इसी दौरान इनको सांबो और जूडो में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था और जूडो सीखने के पीछे बड़ी वजह ये भी थी कि उस दौरान फिल्म्स बनाई जाती थी जिसमें एक्टर्स जूडो करते हुए नजर आते थे और यही वो वक्त था जब पॉलिटिक्स से कनेक्ट हुए। इस दौरान कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन के साथ जुड़ते जुड़ते उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली। लॉ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी KGB में चले गए। वहां उनके अच्छे काम को देखते हुए उनको कुछ टाइम बाद काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन में भेज दिया गया। 1985 से 1999 तक के दरमियान उनको ईस्ट जर्मन की ड्रेसडन सिटी में बतौर अंडरकवर एजेंट काम करते रहे। जर्मनी में रहते हुए व्लादिमीर पुतिन ने शानदार काम किया और उनके इस हार्डवर्क का नतीजा ये हुआ कि उनको लेफ्टिनेंट कॉलोनर बना दिया गया। इसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट में सीनियर असिस्टेंट बन गए। 1990 में लेनिनग्राड वापस आए और लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी में बतौर डायरेक्टर अपॉइंट किए गए और इसके कुछ साल बाद उन्होंने बतौर डिप्टी चेयरमैन सेंट पीटर्सबर्ग सिटी को ज्वाइन कर लिया और इसके साथ ही उन्होंने KGB पोस्ट से भी इस्तीफा दे दिया। अब पुतिन का ध्यान सिर्फ पॉलिटिक्स की तरफ जाना शुरू हो गया। उसके बाद 1996 में अपनी फैमिली के साथ मॉस्को शिफ्ट हो गए, जहां उनको प्रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डायरेक्टर मैनेजमेंट डिप्टी चीफ में अपॉइंट किया गया। उसी साल उन्होंने प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑफिस बतौर डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ज्वाइन किया। इतनी तेजी से शायद ही किसी ने कभी तरक्की की हो जितनी तेजी से इन्होंने की। 1999 में उस वक्त के रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ने अपनी प्रेसिडेंट पोस्ट छोड़ दी। मार्च 2000 में व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट बने और इसके बाद 2008 तक रहे, पर यहाँ तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकते क्योंकि काफी ममालिक की तरह यहाँ के भी पॉलिटिक्स रूल्स हैं। और फिर 2008 से 2012 फिर से दूसरी बार प्रेसिडेंट बने। पहले रशिया में प्रेसिडेंट की ड्यूरेशन 4 साल थी, जो कि 2011 में 6 साल की कर दी गई। जीतने के बाद पुतिन की तीसरी टर्म 2018 में खत्म हुई और 2018 में उन्होंने एक बार फिर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और लगातार चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब रहे। अब वो 2024 तक रशिया के प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते रहेंगे। अब तो ये बात हो गई उनकी पॉलिटिकल लाइफ की। अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। 1983 में ल्यूडमिला स्ट्रैप से उन्होंने शादी कर ली और शादी के 30 साल बाद उन्होंने अलग होने का फैसला किया और 2014 में उन दोनों की डिवोर्स हो गई। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।